जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। फ्रेंड्स, आज है 28 अक्टूबर 2023। तो 28 अक्टूबर से रिलेटेड करंट अफेयर्स के सेशन में आज हम कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं अपना ये सेशन। और इसी आशा के साथ हम अपना ये सेशन स्टार्ट करते हैं कि आने वाले लगभग सभी कंपटीशन एग्जाम्स में ये जो क्वेश्चन है ये पूछे जाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं अपना ये सेशन। पहला क्वेश्चन दे रखा है, हाल ही में केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है, ये हमें बताना है। ऑप्शन ए में हमें दे रखा है 44वां, ऑप्शन बी में हमें दे रखा है 50वां, ऑप्शन सी में हमें दे रखा है 76वां और ऑप्शन डी में हमें दे रखा है 22वां। इस प्रकार 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो अपना जो ऑप्शन बी है ये राइट आंसर होने वाला है। मतलब कि अभी हाल ही में केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण ने 50वां स्थापना दिवस सेलिब्रेट किया है। तो इस प्रकार ऑप्शन बी है ये अपना राइट आंसर होने वाला है। अब इससे रिलेटेड हम पॉइंट्स को देखते हैं। तो पहला पॉइंट दे रखा है, केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण ने अपना 50वां स्थापना दिवस सेलिब्रेट किया। प्राधिकरण ने 15 अक्टूबर 2023 को अपना 50वां स्थापना दिवस सेलिब्रेट किया, यह हमें देखना है। तो ये वाला जो पॉइंट है ये भी इम्पोर्टेंट है कि जो केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण ने कौन सा स्थापना दिवस सेलिब्रेट किया और कब इसका सेलिब्रेट किया, यह हमें देखना है। तो 15 अक्टूबर 2023 को अभी हाल ही में अपना 50वां स्थापना दिवस सेलिब्रेट किया है। इसके साथ ही हम देखते हैं तो केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण मतलब सेंट्रल इलेक्ट्रिकल अथॉरिटी, तो इसकी शॉर्ट फॉर्म क्या हो गई, CEA। इसके साथ ही इसका इंग्लिश नेम क्या हो गया, सेंट्रल इलेक्ट्रिकल अथॉरिटी। अब इसके आगे हम तीसरा पॉइंट देखते हैं तो CEA, ये जो CEA है ये क्या काम करता है, ये काम करता है विद्युत संयंत्रों के निर्माण, विद्युत लाइनों स्थापना, सुरक्षा मीटरों और ग्रिडों के संचालन आदि पर आवश्यक सलाह प्रदान करता है। तो ये जो अपनी विद्युत संयंत्र होते हैं, विद्युत लाइनें होती है और इसके साथ ही इनका जो फाउंडेशन हम करते हैं और जो सुरक्षा मीटर होते हैं जो घरों में लगे होते हैं और जो ग्रेड्स के अंदर मीटर लगे होते हैं, उन मीटरों को फ्रेंड्स उनका संचालन के लिए ये आवश्यक एडवाइस प्रदान करता है। अब इसके आगे दूसरा पॉइंट देखते हैं। तो दूसरा पॉइंट दे रखा है, हाल ही में ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया समिट 2023 का आयोजन कहाँ किया गया, ये हमें बताना है। तो ये जो समिट है इसका अभी हाल ही में आयोजन किया गया, ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया समिट 2023। ऑप्शन ए में हमें दे रखा है नई दिल्ली में, ऑप्शन बी में हमें दे रखा है चेन्नई में, ऑप्शन सी में हमें दे रखा है मुंबई में और ऑप्शन डी में हमें दे रखा है अहमदाबाद में। इस प्रकार 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो अपना जो ऑप्शन सी है ये राइट आंसर होने वाला है। मतलब कि ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया समिट 2023 का आयोजन अभी हाल ही में मुंबई शहर में किया गया है। अब मुंबई को हम क्या क्या कहते हैं, मुंबई को हम कहते हैं सपनों की नगरी, मुंबई को हम कहते हैं माया नगरी, मुंबई को हम कहते हैं 7 टापुओं का शहर, मुंबई को हम कहते हैं तटों का नगर। इसके साथ ही मुंबई के और भी कई नाम है। और हम ऑप्शन ए में हम चलते हैं तो ऑप्शन ए में हमें दे रखा है नई दिल्ली में, जो कि वर्तमान में भारत की राजधानी है। तो इस प्रकार ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया समिट 2023 का जो आयोजन है ये अभी हाल ही में मुंबई में किया गया है। तो ऑप्शन सी अपना राइट आंसर होने वाला है। अब इसके आगे हम इस क्वेश्चन से रिलेटेड पॉइंट्स के बारे में देखते हैं। तो ये जो ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया समिट 2023 है इसका आयोजन तो किया गया मुंबई में, इसके साथ ही इसका उद्घाटन है ये हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। इसके आगे दूसरे पॉइंट की तरफ चलते हैं। तो समिट 2023 इस समिट का तीसरा संस्करण था। ये हमें दे रखा है कि प्रतिवर्ष तो ये जो इसका आयोजन किया जाता है, लेकिन इस बार 2023 में इसका आयोजन है ये तीसरी बार किया गया है, ये इसमें दे रखा है। इसके आगे थर्ड पॉइंट में चलते हैं। तो थर्ड पॉइंट दे रखा है, इस संस्करण का आयोजन मुंबई के MMRDA मैदान में किया गया है। तो मुंबई के जो MMRDA मैदान में इसका आयोजन किया गया है। फोर्थ पॉइंट में चलते हैं। तो इस शिखर सम्मेलन का आयोजन 17 से 19 अक्टूबर 2023 के बीच में किया गया है, ये हमें देखना है। ये पॉइंट भी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सबसे पहले तो ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया समिट 2023 का उद्घाटन नरेंद्र मोदी ने किया। इसके साथ ही 17 से 19 अक्टूबर 2023 के बीच में इसका आयोजन किया गया। मुंबई के MMRDA मैदान में इसका आयोजन किया गया और ये जो समिट है ये तीसरा संस्करण था, इस बार मतलब तीसरी बार इसका सेलिब्रेशन किया गया है। अब इसके आगे थर्ड पॉइंट में चलते हैं। तो थर्ड पॉइंट दे रखा है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस कब मनाया गया है, यह हमें बताना है। तो फ्रेंड्स, ये जो अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस है ये प्रतिवर्ष सेलिब्रेट किया जाता है। लेकिन ये क्यों सेलिब्रेट किया जाता है, तो
तो जो गरीबी होती है, पॉवर्टी लाइन होती है, उसकी जागरूकता के लिए, इसके साथ ही नागरिकों की गरीबी को हटाने के लिए इसका जो आयोजन है, इस दिवस को हर बार सेलिब्रेट किया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस को। तो इसके लिए जो ऑप्शन बी है ये अपना राइट आंसर होने वाला है। मतलब कि 17 अक्टूबर 2023 को अभी हाल ही में हमने अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस है ये सेलिब्रेट किया है। अब इससे रिलेटेड हम पॉइंट्स को देखते हैं। तो पहला पॉइंट दे रखा है, संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 22 दिसंबर 1992 को एक संबंधित प्रस्ताव को पारित किया गया। तो मतलब ये जो संयुक्त राष्ट्र महासभा है, इसने 1992 में 22 दिसंबर को एक संबंधित प्रस्ताव पारित किया और उस प्रस्ताव के तहत 17 अक्टूबर 1993 से हमने पहली बार ये जो गरीबी उन्मूलन दिवस है ये मनाया है। मतलब 1993 के 17 अक्टूबर को हमने ये मनाया और इस प्रकार 2023 में हमने 17 अक्टूबर को अभी हाल ही में ये जो विश्व गरीबी उन्मूलन दिवस है ये सेलिब्रेट किया है। अब हम देखते हैं थीम के बारे में। तो 2023 में ये थीम है, सभी के लिए अच्छा काम व सामाजिक सुरक्षा। ये इसके थीम है जो कि 2023 में अभी हाल ही में सेलिब्रेट किया गया है, इसकी थीम है। अब इसके आगे फोर्थ क्वेश्चन में चलते हैं। तो हाल ही में किस राज्य में काजू को जीआई टैग दिया गया है, यह हमें देखना है। तो फ्रेंड्स 4 राज्यों के नाम हमें दे रखे हैं। पहला राज्य है उड़ीसा, दूसरा राज्य है झारखंड, तीसरा राज्य है पश्चिम बंगाल और चौथा राज्य है गोवा। तो ये जो गोवा राज्य है इसके काजू को अभी हाल ही में जीआई टैग दिया गया है। अब जीआई टैग देता कौन है और जीआई की फुल फॉर्म क्या है, इसके बारे में फ्रेंड्स आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। इसके आगे 5वें क्वेश्चन में चलते हैं। 5वां क्वेश्चन दे रखा है, निम्न में से किस वैज्ञानिक ने रक्त परिसंचरण की खोज की थी, यह हमें बताना है। तो इसके लिए अपना जो ऑप्शन सी है ये राइट आंसर होने वाला है। 4 वैज्ञानिकों के नाम हमें दे रखे हैं। पहला जो वैज्ञानिक है डेविड बोल्टिमोर, इसके आगे दूसरा वैज्ञानिक दे रखा है रोजलिंड फ्रैंकलिन, इसके आगे तीसरा वैज्ञानिक दे रखा है विलियम हार्वे और चौथा वैज्ञानिक हमें दे रखा है चार्ल्स डार्विन। इस प्रकार 4 वैज्ञानिक के नाम हमें दे रखे हैं। तो जो विलियम हार्वे है इन्होंने रक्त परिसंचरण की खोज की थी, तो अपना ऑप्शन सी है ये राइट आंसर होने वाला है, विलियम हार्वे। अब ये जो रक्त परिसंचरण है ये क्या है, तो जो मानव बॉडी होती है, मनुष्य की जो बॉडी होती है उसके अंदर ब्लड का सर्कुलेशन होता है, उसे हम रक्त परिसंचरण कहते हैं। तो इसकी खोज किसने की थी, इसकी खोज की थी वैज्ञानिक विलियम हार्वे ने। तो इस प्रकार इससे रिलेटेड पॉइंट हम देखते हैं। तो पॉइंट दे रखा है, विलियम हार्वे एक अंग्रेजी चिकित्सक और शरीर रचना विज्ञानी थे। तो इन्होंने 1628 में इसकी खोज की थी रक्त परिसंचरण की। अब इसके आगे 6ठे क्वेश्चन में हम चलते हैं। क्वेश्चन में दे रखा है, प्रतिवर्ष भारत में नेशनल आयुर्वेदा डे कब सेलिब्रेट किया गया है, ये हमें देखना है। ऑप्शन ए में हमें दे रखा है 11 अक्टूबर को, ऑप्शन बी में दे रखा है 10 नवंबर को, ऑप्शन सी में हमें दे रखा है 17 अक्टूबर को और ऑप्शन डी में दे रखा है 14 सितंबर को। तो ऑप्शन बी अपना राइट आंसर होने वाला है। मतलब कि 10 नवंबर को हम प्रतिवर्ष नेशनल आयुर्वेदा डे सेलिब्रेट करते हैं। तो ये जो क्वेश्चन है ये जीके का क्वेश्चन है, जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है। इसके आगे 7वें क्वेश्चन में चलते हैं। तो रिसेंटली शिव शंकरी हु रिसीव्ड द सरस्वती सम्मान 2022 इज ए फेमस ऑथर ऑफ विच लैंग्वेज, ये हमें बताना है कि ये जो सरस्वती सम्मान 2022 है ये अभी हाल ही में प्रदान किया गया। तो इसे देता कौन है, इसे देता है के बिरला फाउंडेशन है। ये हर बार ये जो अवार्ड है देती है और इस बार 2023 में ये जो सरस्वती सम्मान है ये 2022 का दिया गया था। तो सरस्वती सम्मान 2022 है ये किसको दिया गया, ये दिया गया शिव शंकरी को, जो कि क्या है, फेमस ऑथर है। और ये जो फेमस ऑथर है मतलब फेमस लेखिका है, प्रसिद्ध लेखिका है। तो ये किस लैंग्वेज में अपना जो ये कार्य करती है, लेखन का कार्य करती है, ये किस लैंग्वेज में करती है ये हमें बताना है। ऑप्शन ए में हमें दे रखा है मलयालम लैंग्वेज में, ऑप्शन बी में दे रखा है तेलुगु लैंग्वेज में, ऑप्शन सी में हमें दे रखा है तमिल लैंग्वेज में और ऑप्शन डी में हमें दे रखा है कन्नड़ा लैंग्वेज में। तो फ्रेंड्स ऑप्शन सी अपना राइट आंसर होने वाला है। मतलब कि ये जो शिव शंकरी है ये अपनी रचनाएं तमिल लैंग्वेज में लिखती है, इसीलिए ऑप्शन सी अपना राइट आंसर होने वाला है, तमिल लैंग्वेज। अब हम देखते हैं इस क्वेश्चन से रिलेटेड पॉइंट्स के बारे में। तो पॉइंट दे रखा है, तमिल राइटर शिव शंकरी विल बी अवॉर्डेड द सरस्वती सम्मान 2022 फॉर हर 2019 मेमोयर सूर्यवंशम। ये इसमें दे रखा है कि इन्होंने एक रचना लिखी थी जिसका नाम है सूर्यवंशम, ये इसका नाम है। और इस
रचना की जो इसने रचना की थी तो 2019 में इसने रचना की थी और इस रचना के लिए इनको फ्रेंड्स ये जो सरस्वती सम्मान 2022 है ये दिया गया। अब ये जो सरस्वती सम्मान 2022 है ये प्रतिवर्ष कौन देती है, तो के बिरला फाउंडेशन है ये सरस्वती सम्मान प्रतिवर्ष देती है। तो इस प्रकार ये जो अपना सेशन है आज का यही समाप्त होता है और इस सेशन से रिलेटेड हमने 7 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में जाना है और उनसे रिलेटेड हम पॉइंट्स के बारे में भी हमने देखा है। तो इस प्रकार फ्रेंड्स आपको यदि कंपटीशन की तैयारी करनी है तो ऐसी ही वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी फ्रेंड्स की इस वीडियो के माध्यम से मदद हो सके। थैंक यू फ्रेंड्स, जय हिंद।